हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स बेसिकली होता क्या है, बहुत सिंपल है। डिबेंचर का मतलब है कि कंपनी जनरल पब्लिक से लोन ले रही है अपने बिजनेस को एक्सपैंड या कैरी ऑन करने के लिए। अब लोन ब्रॉडली स्पीकिंग कई प्रकार के लोन हो सकते हैं, पर मैं सिर्फ दो लोन की बात करता हूं। देखो, या तो कंपनी के जो पैसे की रिक्वायरमेंट है, या तो बैंक को अप्रोच करेगी कंपनी कि बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन ना लेकर अगर कंपनी जनरल पब्लिक से लोन ले रही है तो वो हो गया हमारा डिबेंचर्स। ठीक है, जैसे लोन चाहे बैंक से लोन लो या कहीं से भी लोन लो, लोन तो हमारा इंटरेस्ट कैरी करता है ना, और एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसकी रीपेमेंट भी कंपलसरी होता है। बिल्कुल सेम डिबेंचर्स भी वही है। डिबेंचर के आगे कुछ एक परसेंटेज जरूर लिखा होगा, 8% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 10% डिबेंचर। इसका मतलब वो क्लास ऑफ डिबेंचर जो है 10% या 9% या 8% इंटरेस्ट कैरी करता है। इंटरेस्ट हर ईयर के एंड में डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देती है कंपनी। और कुछ पर्टिकुलर पीरियड के बाद, जो स्टार्टिंग में लिखा होता है कि डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 10 साल बाद उसकी रीपेमेंट होगी, तो 10 साल बाद या 15 साल बाद या 5 साल बाद जो भी उस डिबेंचर के टर्म्स एंड कंडीशन है, उस स्टिपुलेटेड पीरियड के बाद उसके पैसे वापस कर दिया जाता है। कंपनी जब डिबेंचर्स के नाम से लोन लेती है पब्लिक से, इशू ऑफ डिबेंचर बोलते हैं। और जिस दिन इस डिबेंचर्स की रीपेमेंट होती है उसे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बोलते हैं। ये दो टर्म्स हैं, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं क्योंकि डिबेंचर तो वैसे एक बड़ा नाम है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर और बड़ा नाम है। सिंपल सी बात है, रिडेम्पशन का भी इस चैप्टर में नाम आ जाए, समझ जाना कि कंपनी उनकी रीपेमेंट की बात कर रही है। दोबारा समझा रहा हूं, पब्लिक से लोन लेना वो हो गया इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, और जिस दिन इसकी रीपेमेंट करेंगे वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इंटरेस्ट कैरी करता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसके पैसे रीपेमेंट भी हो जाता है। इतना समझ आया? तो ये चैप्टर जो है शेयर कैपिटल के बाद नेक्स्ट चैप्टर है ये। तो जिस बच्चों को शेयर कैपिटल 50% भी अगर आपको पता है तो ये चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि जो शेयर कैपिटल की जनरल एंट्रीज हैं उसी को हम डिबेंचर वाले इस चैप्टर में भी हम अप्लाई करेंगे। जहां पर हम शेयर एप्लीकेशन लिखते थे प्रीवियस चैप्टर में, यहां शेयर एप्लीकेशन की जगह डिबेंचर एप्लीकेशन आ जाएगा। अगर पब्लिक सारा का सारा अगर 100 रुपए का डिबेंचर है उसको एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करती है, तो एप्लीकेशन की जगह वर्ड क्या यूज करेंगे? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बस शेयर की जगह यहां पर डिबेंचर वाला वर्ड यूज करना। जहां पर हम शेयर कैपिटल प्रीवियस चैप्टर में यूज करते थे, यहां शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर आएगा। अब ज्यादा कॉन्सेप्ट में ना जाकर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेकर जाता हूं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में आपको समझाऊंगा, और जितने हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये चैप्टर उतना ही इजी समझ आएगा। पर बिलीव मी, शेयर कैपिटल से बहुत इजी चैप्टर है, और इस एक वीडियो क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म नहीं होगा। 5 या 6 कम से कम इतने वीडियोस में डिलीवर करूंगा। शॉर्ट वीडियोस होंगे, पर 5 वीडियोस में आपका पूरा चैप्टर अच्छे से कवर अप कर दूंगा उसको मैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। कृष्णा लिमिटेड इशूड 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, ठीक है, पार पे इश्यू कर रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, डिबेंचर को हम 3 तरीके से इश्यू कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। शेयर को तो डिस्काउंट पे हम इशू नहीं कर सकते थे, है ना, उसके 2 एक्सेप्शन थे, वो अलग है। नॉर्मली शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं करा जाता, पर डिबेंचर को डिस्काउंट पे भी इशू करा जाता है। चलो दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कृष्णा लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, पेएबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा का पूरा 100 रुपए एप्लीकेशन में ही पे कर रही है पब्लिक। फुल डिबेंचर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, पास जनरल एंट्री फॉर इशू और डिबेंचर। तो सिर्फ हमें इशू और डिबेंचर की एंट्री पास करनी है। 20,000 डिबेंचर से, डिबेंचर का नाम था 9% डिबेंचर, और एक डिबेंचर 100 रुपए का था। इस 100 रुपए को कंपनी एक ही इंस्टॉलमेंट में पब्लिक से ले रही है। तो सिंपल 2 एंट्री होगी, एक रिसीव्ड और एक ट्रांसफर। लिख के समझाता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एग्जाम में आप अब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, पूरा पूरा नाम लिखना। स्पेस कम है तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आप मत लिखना इसको। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और सेकंड एंट्री कहते हैं ट्रांसफर एंट्री। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। जब हम शेयर कैपिटल लिखते थे प्रीवियस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम शेयर कैपिटल की जगह 9% डिबेंचर लिखेंगे। 9% इंटरेस्ट कैरी करता है। डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो आने वाली 1-2 वीडियोस के बाद मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, डिबेंचर को अमाउंट जो एप्लीकेशन में है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं डिबेंचर पे। देखो 20,000 डिबेंचर से, और कितने रुपए का था? 100 रुपए का था। तो 20,000 इंटू 100 कितना बनाएगी? 20 लाख
20 लाख, यहां पर भी सेम अमाउंट 20 लाख और क्रेडिट साइड में 20 लाख। समझ आया आपको? पहला फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इस वीडियो क्लास में टोटल 8 क्वेश्चन है, ये 8 अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच पेएबल ₹60 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। 100 रुपए का डिवेंचर था। प्रीवियस क्वेश्चन में सारे के सारे 100 रुपीज को एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करा जा रहा था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस बार क्या किया क्वेश्चन में, 100 रुपए को 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, 60 रुपीज एप्लीकेशन और बाकी बैलेंस कितना बचा, 40 रुपए, वो हम अलॉटमेंट में पे करेंगे। Application were received for 20,000 debentures. Allotment was made to all the applicants. अब हम इसकी एंट्री पास। पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, पिछली बार सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट था, इस बार 2 इंस्टॉलमेंट है। देखो पहली एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? ये एंट्री तो ये पहली एप्लीकेशन के पैसे को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। फर्स्ट को रिसीव्ड कहते हैं, नेक्स्ट को ट्रांसफर कहते हैं। 20,000 डिवेंचर्स थे और वो 60 रुपीज का एप्लीकेशन अमाउंट था, ठीक है। 20,000 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं 12 लाख, यहां पर भी सेकेंड एंट्री में भी 12 लाख और 12 लाख। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी है जिसका नाम है अलॉटमेंट। एक ड्यू, नेक्स्ट रिसीव्ड। ड्यू कैसे करा जाता है, ये जो सेकंड एंट्री है यही हमारा बेस है, इसी एंट्री को कॉपी करना है, बस थोड़ा नाम चेंज करके। एप्लीकेशन की जगह वर्ड क्या यूज करेंगे हम, अलॉटमेंट। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, और फोर्थ एंट्री का नाम होता है रिसीव्ड। वो भी सिंपल है, जो फर्स्ट एंट्री है उसी को कॉपी करना है, बस थोड़ा नाम चेंज कर लेना, एप्लीकेशन की जगह वर्ड यूज कर लेना अलॉटमेंट। सो लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन का बैंक अकाउंट डेबिट अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, क्वांटिटी तो सेम है वही 20,000, ठीक है। 100 रुपए का डिवेंचर था, 60 रुपीज की एप्लीकेशन है, तो बाकी 40 रुपए जो रह गया वो अलॉटमेंट में। 8 लाख, यहां पर भी सेम 8 लाख और 8 लाख। क्लियर है? समझ आया आपको? फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड। फर्स्ट में सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरे 100 रुपए ले रहे थे, सेकंड क्वेश्चन में 2 इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है। 60 रुपए 40 रुपए अलग अलग 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे लिया। धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज होता जाएगा, पर 8 के 8 क्वेश्चन में आपको आज का जो टॉपिक जो है वो पूरा का पूरा अच्छे से कवर अप तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, Krishna Limited issued 20,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at a premium of 20 per डिवेंचर। अब प्रीवियस क्वेश्चन जो था वो हमारा पार पे था, फर्स्ट 2 क्वेश्चन। इस बार 20 रुपए का प्रीमियम है, 100 रुपए का फेस वैल्यू, 20 रुपए का प्रीमियम, तो 120 रुपीज को क्या बोलेंगे, इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस वॉज पेएबल एज फॉलो। एप्लीकेशन 30 रुपए का है, अलॉटमेंट 60 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम है वो, ठीक है। तो प्रीमियम 20 रुपए था, एप्लीकेशन 30, अलॉटमेंट 60 रुपीज का मतलब हम लिखेंगे 40 + 20, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बाकी बैलेंस कितना बचेगा, 100 + 20 का ना हमारा डिवेंचर है, 100 रुपए का फेस वैल्यू और 20 रुपए का प्रीमियम, तो बाकी कितना बचा यहाँ पर 30 रुपीज का हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इतना आपको समझ आया कॉम्पोजिशन? 120 रुपीज को कैसे ब्रेक डाउन किया हमने, दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, कृष्णा लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 each at a premium of 20 per डिवेंचर। एप्लीकेशन 30 रुपीज है, ये रहा 30 रुपीज, अलॉटमेंट 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो 40 + 20 लिखेंगे इसको, ठीक है। और फिर लास्ट में है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर ऑल द डिवेंचर इशूड एंड अलॉटमेंट वाज मेड, पास जर्नल एंट्रीज। अब ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट है, हमें पता कि हर इंस्टॉलमेंट की 2 जर्नल एंट्री होती है, तो यहां पर 3 इंस्टॉलमेंट का मतलब टोटल 6 जर्नल एंट्री हुई, है ना, ठीक है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 20,000 डिवेंचर 30 रुपए के हिसाब से कितना बनेगा, ये 6 लाख और 6 लाख। पहली एंट्री को रिसीव्ड कहते हैं, दूसरी एंट्री को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसफर। एप्लीकेशन के पैसे को 9% डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, सिंपल है। जो क्रेडिट है उसे डेबिट करो नेक्स्ट एंट्री में, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, सेम अमाउंट 6 लाख।
क्लियर? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट, और याद रखना अलॉटमेंट में 20 रुपीज का प्रीमियम भी है, ठीक है? इसे थर्ड एंट्री को कहते हैं हम ड्यू। सेकंड एंट्री जो पास किया है एग्जैक्टली सेम वही एंट्री लिखना है, बस थोड़ा सा नाम चेंज कर लेना, एप्लीकेशन की जगह वर्ड यूज करना अलॉटमेंट। डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्वांटिटी 20,000 डिवेंचर, टोटल 60 रुपीज चाहिए हमें। 12 लाख रुपए तो डिवेंचर अलॉटमेंट में चाहिए, जिसमें से डिवेंचर के नाम से था 40 रुपीज और 20 रुपीज था प्रीमियम, है ना? 20,000 इंटू 40, 8 लाख रुपीज डिवेंचर और 4 लाख रुपीज का प्रीमियम। ये भी सिंपल। सेकंड एंट्री को थर्ड एंट्री बनाना, थोड़ा नाम चेंज कर। जो फोर्थ एंट्री होता है रिसीव्ड, फर्स्ट एंट्री को नीचे फिर से कॉपी कर दो, बस हाँ नाम थोड़ा चेंज कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इस एंट्री का नाम होता है रिसीव्ड। जो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि इस एंट्री का नाम होता है, ये नाम ही हमारी नरेशन है। एंट्री के नीचे नरेशन लिखना ना। थर्ड एंट्री में लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट डिवेंचर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। फोर्थ एंट्री में लिखेंगे बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड, इसलिए उसको ड्यू रिसीव्ड उसको बार बार मैं मेंशन करता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, अगेन 12 लाख और 12 लाख। क्लियर ये भी? ठीक है। लास्ट इंस्टॉलमेंट रह गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 रुपीज का, ठीक है? तो उसकी 2 एंट्री पास करते हैं, पहले इसको रब कर देता हूं। फर्स्ट एंड डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, और लास्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 20,000 डिवेंचर 30 रुपीज के हिसाब से 6 लाख रुपीज ड्यू है, और वही सेम 6 लाख रुपीज हमने रिसीव कर लिया। समझ आ गया आपको तीनों क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन में दोबारा याद दिला रहा हूं कि सारा का सारा 100 रुपीज एक ही इंस्टॉलमेंट में मिल गया, तो सिर्फ 2 एंट्री। सेकंड क्वेश्चन में 100 रुपए का जो डिवेंचर था फेस वैल्यू था, उसको 2 इंस्टॉलमेंट में लिया, तो हमने 4 जनरल एंट्री पास करी। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि डिवेंचर के 100 रुपए को अलॉन्ग प्रीमियम 20 रुपए का प्रीमियम भी था, है ना, उसको 3 इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, तो हमने टोटल हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्री के हिसाब से टोटल 6 एंट्रीज इस क्वेश्चन को हमने खत्म किया। समझ आ रहा आपको वेरिएशन ना? ठीक है। इसके आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कृष्णा लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच at a discount of 10%। इस बार डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। पेएबल along with application। application were received for all the debenture issued and allotment was made। ठीक है, जितने भी हमने इशू करना था 20,000 डिवेंचर इशू करना था, पब्लिक ने पूरे के पूरे 20,000 डिवेंचर्स को अप्लाई भी किया। पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर। देखो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, इशू ऑफ डिवेंचर की तो एंट्री लिखा ही है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, एंड राइटिंग ऑफ ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। जो हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, बेसिकली ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो है, यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को हमें राइट ऑफ भी करना है। ये राइट ऑफ किससे करा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, अब समझाता हूं। कभी भी डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू करती है कंपनी, उस डिस्काउंट को ईयर एंड 31 मार्च को उस सेम डिस्काउंट वाले अमाउंट को राइट ऑफ करना कंपलसरी है। तो किस अकाउंट से इसको राइट ऑफ करते हैं? सबसे पहले आप प्रेफरेंस देना सिक्योरिटी प्रीमियम को। अगर इस कंपनी के पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखा जाता है। पहला प्रेफरेंस किसको देना है? सिक्योरिटी प्रीमियम को। ठीक है। इन केस सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है या सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट कम है, पूरा डिस्काउंट राइट ऑफ नहीं हो पा रहा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट और करंट ईयर का जो P&L अकाउंट होता है ना, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लिख के समझाता हूं इस क्वेश्चन को आपको मैं। देखो सबसे पहली एंट्री तो हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट जर्नल एंट्री, सारा फेस वैल्यू अगर एक ही इंस्टॉलमेंट में हमें मिलता है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों वर्ड साथ में आएगा। अब सेकंड एंट्री क्या होता है हमारा? ट्रांसफर एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीमियम था 20 रुपीज का, तो प्रीमियम को हम क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसलिए डिस्काउंट को डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, पहले तो एंट्री हो गया, अमाउंट कैसे फिलअप करना है?
20,000 डिवेंचर था, अच्छे से समझना, 100 रुपए का फेस वैल्यू है और उसका 10% हमारा डिस्काउंट है, 10%। तो 100 रुपए का 10% कितना हुआ, 10 रुपीज हो गया। तो पब्लिक पूरे 100 रुपीज थोड़ी देगी, वो तो हमें कम करके देगी ना डिस्काउंट एडजस्ट करने के बाद। तो नेट हमें मिलेगा 90 रुपीज से। 20,000 डिवेंचर पे 90 के हिसाब से कितना मिला, 18 लाख। जो 18 लाख यहां पर है वही सेम यहां पर भी आएगा, ठीक है। डिस्काउंट कितने रुपए का था, डिस्काउंट 10 रुपए का था ना। 20,000 डिवेंचर 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए का डिस्काउंट, ये भी सिंपल। और ये जो 9% डिवेंचर है हमेशा किसी भी क्वेश्चंस में हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। तो 20,000 डिवेंचर, इसकी फेस वैल्यू 100, तो यहां पर 2 लाख, 20 लाख। तो यहां तक तो हमारा प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था वैसे ही था, बस एक्स्ट्रा पॉइंट क्या समझा मैंने आपको, डिस्काउंट। प्रीमियम अगर हुआ तो प्रीमियम को क्रेडिट करना, डिस्काउंट का कभी हम डिवेंचर इश्यू करेंगे तो डिस्काउंट को डेबिट करा जाता है। सिंपल। इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, मेरे हिसाब से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि जो डिस्काउंट था हमारा, डिस्काउंट को राइट ऑफ भी करना है। दोबारा बता रहा हूं, डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज करा जाता है। अगर क्वेश्चन में होता सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर में लिखता, सिक्योरिटी प्रीमियम तो क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं। तो नेक्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये 31 मार्च की लास्ट एंट्री होती है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये जो डिस्काउंट था ना इसको राइट ऑफ करना है, जो डेबिट में डिस्काउंट है उसे क्रेडिट कर देना, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। कितना, सेम अमाउंट 20,000, 2 लाख और 2 लाख। क्लियर। एक बार मैं फिर से बोलता हूं, अगर आपके पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम अगर हो, बैलेंस हो, तो डिस्काउंट का राइट ऑफ करा जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम से। पहला प्रेफरेंस हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को देना है। इनकेस अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है हमारे पास या कम है, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट को डेबिट कर सकते हो। समझ आ गया, ठीक है। इस वीडियो क्लास में टोटल 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हो गया, 4 और क्वेश्चन रह गए, उसको भी अच्छे से समझना। कृष्णा लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% का डिस्काउंट है। पेएबल ₹50 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। जो प्रीवियस क्वेश्चन था थोड़ा सा एक स्टेप और आगे आ गया, पूरा ₹100 को हम क्या कर रहे हैं, एक इंस्टॉलमेंट में नहीं ले रहे, उसको 2 इंस्टॉलमेंट में ₹50 और ₹50 करके ले रहे हैं। अब ये जो 5%, ₹5 का जो डिस्काउंट है, ₹100 का 5% कितना होता है, ₹5। ₹5 का जो डिस्काउंट है, कहाँ इसको यूज करेंगे हम, हमेशा जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो अलॉटमेंट पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे बल लिखेंगे हम, एप्लीकेशन तो हमारा बना ₹50 का, और जो अलॉटमेंट है बाकी रिमेनिंग 50 माइनस 5, टोटल ये डिवेंचर हमारा 100 माइनस 5 का है। क्लियर इतना, ठीक है। आगे देखो एंट्री क्या क्या पास करना हमें, पास जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर। जो डिस्काउंट था उसको राइट ऑफ भी करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टोटल 2 इंस्टॉलमेंट है, तो टोटल हमारे पास जर्नल एंट्री बनेगी 4, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की। फर्स्ट एंट्री का नाम है रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्वांटिटी 20,000 और ये 50। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, वही सेम अमाउंट 20,000 इंटू 50 मल्टीप्लाई करके वहां 10 लाख लिख देंगे अमाउंट में। नेक्स्ट अलॉटमेंट की 2 एंट्री, अलॉटमेंट में डिस्काउंट भी है ₹5 का, ध्यान रखना। डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट। दोबारा से एक बार बता रहा हूं, ये DEB एग्जाम में मत लिखना, अलॉट को शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, अब पूरा नाम लिखना। यहां मेरा पर्पस आपको समझाना है, ठीक है ना, और स्पेस की लिमिटेशन भी है, तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, आप इसको पूरा लिखना। टू 9% डिवेंचर, क्वांटिटी अगेन 20,000, अलॉटमेंट में मिलेगा कितना, टोटल ₹50 नहीं मिलेगा, नेट अमाउंट जो है हमारा ₹45 मिलेगा अलॉटमेंट में। ₹5 का डिस्काउंट था और ₹50 का हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डिवेंचर के नाम से। क्लियर। टोटल ₹50 जिसमें से 45 हमें मिलेगा और ₹5 का डिस्काउंट। और फोर्थ एंट्री कौन सी होती है, रिसीव्ड, बैंक वाली। जो फर्स्ट है उसी को कॉपी करते हैं, थोड़ा सा नाम चेंज करके, बैंक डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 20,000 इंटू 45, वही 45 सेम हमें मिल गया।
तो यहां तक तो 4 एंट्रीज हमने कर लिया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, पर लास्ट में क्या बोला था आपसे, डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर को राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ कैसे करा जाता है, लास्ट एंट्री आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर 20,000 इंटू 5, 1 लाख 1 लाख लिख देता हूं। अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, वही सेम अमाउंट 5 को मल्टीप्लाई करना है 20,000 से, तो टोटल 1 लाख और 1 लाख। क्लियर, समझ आ गया आपको? जो इसके प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें एक इंस्टॉलमेंट था डिस्काउंट पे, यहां पर 2 इंस्टॉलमेंट है, साथ में डिस्काउंट भी है। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का है, ठीक है, टॉपिक हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। कृष्णा लिमिटेड इशूड 3009% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 50 पर डिबेंचर। 100 रुपए का डिबेंचर है, 50 रुपए का प्रीमियम है, और कंपनी को 3000 डिबेंचर्स इशू करने। फुल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। अच्छी बात यह है कि सारा एक ही इंस्टॉलमेंट है, सारा अमाउंट 150 रुपीज पूरा एप्लीकेशन में ही हमें मिल जाएगा। एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर 4000 डिबेंचर्स, और पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, 4000, 1000 एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या करेंगे, सेकंड एंट्री में उसका हम रिफंड कर देंगे। सिंपल सी बात है, इश्यू तो 3000 ही करना था ना, 3000 से एक भी डिबेंचर अगर एक्स्ट्रा पब्लिक अप्लाई करती है, हम उसको अपने पास नहीं रख सकते, उसको रिफंड करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट भी एक ही है, प्रोराटा अलॉटमेंट तो हो नहीं सकता इसके अंदर कुछ, है ना, कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको एक, तो जो 1000 रुपए एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, उसे क्या कर देते हैं, हम रिफंड कर देते हैं। एप्लीकेशन फॉर 1000 डिबेंचर्स वेर रिफंडेड, लिखा भी रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, ठीक है, करते हैं उसको हम। पहली एंट्री रिसीव्ड कहते हैं, पहले जितना पैसा आया सारे पैसे हम ले लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दोबारा एक बार याद दिला रहा हूं, अगर सारा डिबेंचर का जो पैसा है, इशू प्राइस है, एक ही इंस्टॉलमेंट में अगर हमें मिल जाता है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाला वर्ड यूज करा जाता है, ठीक है। पब्लिक हमें 4000 डिबेंचर्स अप्लाई कर रही है, पूरे 4000 के पैसे 150 रुपए के हिसाब से हम ले लेते हैं। छह लाख। सेकेंड एंट्री को बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। और 1000 डिबेंचर्स के पैसे को रिफंड करना ना, तो रिफंड करना तो सेकेंड एंट्री में यहां लिख देते हैं टू बैंक, तभी तो उसको ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं, कि जो भी हमें 6 लाख रुपीस हमने रिसीव किया, उसको अलग अलग जगह पे ट्रांसफर करना है। जो 9% डिबेंचर है वो तो हम 3000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इश्यू तो 3000 करना था, 3000 इंटू 100, 3 लाख रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या लिखेंगे, वही 3000 डिबेंचर में 50 रुपीज हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो 3000 इंटू 50, 1.5 लाख रुपए। अब रिफंड कितना करना है, इश्यू करना था 3000 डिबेंचर, पब्लिक अप्लाई कर रही है 4000 डिबेंचर, जो एक्स्ट्रा 1000 आया ना, उस 1000 के अमाउंट को आप रिफंड कर दो 150 के हिसाब से, तो ये होगा हमारा 3 लाख, 1,50,000 और 1,50,000। क्लियर? तो टिल नाउ हमने 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गया वीडियो क्लास के लिए। कृष्णा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 10,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹30, 30 रुपए के प्रीमियम पे। फुल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, ये 100 रुपए का डिबेंचर है, 30 रुपए का प्रीमियम है, 10,000 डिबेंचर इशू करने, सारा का सारा में एप्लीकेशन पे ही पे करना है। एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर 12,000, अगेन ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, 2000 डिबेंचर्स के एक्स्ट्रा पैसे। अलॉटमेंट वाज मेड टू 10,000 डिबेंचर अप्लाइड एंड रिमेनिंग रिजेक्टेड, बाकी 2000 के पैसे हमने रिफंड कर दिया। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये भी। पास जनरल एंट्रीज, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और कुछ हमें रिफंड करना है तो उसके लिए हम लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट। क्लियर? अमाउंट कितना आएगा देखो, 12,000 इंटू 130,
इशू करना था 10,000 डिवेंचर, पर पब्लिक अप्लाई कर रही है 12,000 डिवेंचर। तो पहली एंट्री का नाम रिसीव्ड होता ना, सारे डिवेंचर्स के पैसे जो पब्लिक अप्लाई कर रही है ले लो उस पैसे को आप। तो 12,000 इंटू 130, 130 कैसे, 100 रुपए का फेस वैल्यू और 30 रुपीज का प्रीमियम, दोनों को ऐड करके 130 अमाउंट आप मल्टीप्लाई करके डाल देना। इसी अमाउंट को हमें क्या करना है, अलग अलग जगह पे ट्रांसफर करना है ना। डिवेंचर्स में आप सिर्फ उतने से मतलब रखना जितना कंपनी को डिवेंचर्स इशू करना था, 100 रुपीज के हिसाब से, 100, 10,000 डिवेंचर 100 के हिसाब से 10 लाख रुपए आ गया। प्रीमियम 10,000 इंटू 30, ये 3 लाख रुपए आ गया। अब ये टू बैंक है ना, ये कौन सा टू बैंक है, ये रिजेक्ट वाला केस है, टू बैंक। कितना रिजेक्ट करना है, 10,000 डिवेंचर इशू करने थे, पब्लिक अप्लाई कर रही है 12,000 डिवेंचर। जो 2,000 डिवेंचर के जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए उसको हम टू बैंक के नाम से वापस रिफंड कर देते हैं। 2,000 डिवेंचर 130 के हिसाब से, इनसे लिया भी तो 130 था ना, वही 130 रुपीज आप इनको रिफंड कर दो ना। इनको डिवेंचर चाहिए, फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों मिलाकर हम रिफंड कर दें। क्लियर। इसका प्रीवियस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों में फिगर चेंज था पर बिल्कुल कंटेंट अंदर का बिल्कुल सेम था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैंने दोबारा से एक बार रिपीट कर दिया उसको। इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर है। हमने फुल सब्सक्रिप्शन कर लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन कर लिया, और ये लास्ट वाला अंडर सब्सक्रिप्शन। कृष्णा लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10% के प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। 100 रुपए का 10% कितना होता है, 10 रुपए होता है। पेएबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 9,000 डिवेंचर, इशू करना था 10,000, पब्लिक अप्लाई कर रही है 9,000, ठीक है। 9,000 के साथ से हम एंट्री पास कर देंगे। एंड ऑल द एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड द डिवेंचर्स। इसकी एंट्री पास करनी है, कितना सिंपल है, सिर्फ 2 एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ट्रांसफर कहते हैं ना इसको, एप्लीकेशन के पैसे को ट्रांसफर करना है कहां कहां पर, टू डिवेंचर अकाउंट में और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। कितना आएगा, 10,000 कंपनी को इशू करना था, पर हम 10,000 से मतलब नहीं रखेंगे। पब्लिक कितना अप्लाई कर रही है, 9,000 डिवेंचर्स को अप्लाई कर रही है ना। डिवेंचर का नाम 9% था, ये 9,000 इंटू 110, क्योंकि 100 रुपए का डिवेंचर था, 10% प्रीमियम था, तो प्रीमियम के साथ पब्लिक हमें पैसा देती है ना। इस पैसे को 2 जगह पे ट्रांसफर करते हैं। 9,000 इंटू 110, डिवेंचर तो 100 रुपीज, और हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 10 रुपए से। 9,90,000, यहाँ पर 9 लाख और यहाँ पर 90,000। समझ आया आपको। तो इस वीडियो क्लास में टोटल 8 क्वेश्चन किया था, सारे के सारे अच्छे लेवल के, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, और कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। इस चैप्टर में छोटे छोटे करके 3-4 अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कोलेटरल सिक्योरिटी हो गया, डिवेंचर इंटरेस्ट हो गया, इशू और डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। तो इनको हम आने वाली वीडियो क्लास में इसको मैं भी कंप्लीट कर दूंगा। कम से कम और 4 से 5 वीडियो क्लास और हम प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके चैप्टर आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट होगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक इन क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो और खुश रहो।